ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिस परमात्मा से ये अनादि संसार की परंपरा प्रवृत्त ही है, अर्थात जिस परमात्मा से ये संसार उत्पन्न हुआ है और जो इस संसार में समाया हुआ है, उस परम ब्रह्म परमात्मा की अपने कर्मों के द्वारा पूजा करो। अपने कर्मों के द्वारा कौन से कर्म करें कि पूजा हो जाए? तो बहुत तरह से निरूपण इसका पूर्व में भी किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब कोई भी कर्म आप स्वार्थ बुद्धि त्याग करके, असंगता पूर्वक कामना त्याग करके, फलाकांक्षा त्याग करके करते हैं, तो वो ईश्वर अर्पण स्वरूप ही हो जाता है। और या सीधा सीधा ईश्वर को अर्पण करके करें, जिसके लिए भगवान ने कहा, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। परमात्मा के अर्पण होकर के कर्म करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम ऐसा कर सके, लिप्यते न स पापेन, उसको कर्म का बंधन, कर्तापन रूप पाप, लिप्यते न स पापेन, वह पाप के द्वारा ऐसे ही लिप्त नहीं होता जैसे कमल पानी से लिप्त नहीं होता। पानी में ही उगता है पर पानी उसके पत्ते पर ठहरता नहीं है, ऐसा कहा। किसी ने कहा, महाराज ये कमल पानी में रहता है और पानी उसके ऊपर ठहरता नहीं है, तो ये कर्म के साथ कैसे जोड़ें? तो हमारा आपका शरीर इस संसार में ही जन्मा है, माता पिता की कृपा से जन्मा है, रजवीर से। तो माता पिता के स्वाभाविक गुण और दोष भी इसमें हैं। काम क्रोध लोभ आदि कम अधिक सभी में लगभग होते ही हैं, राग द्वेष है ही। परंतु यदि हम परमात्मा के अर्पण बुद्धि से करें तो ये राग द्वेष, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि दोष और मैंने किया मैं भोगूंगा, ये कर्तापन, इसकी साधना में विघ्न नहीं डाल पाते। अर्थात ऐसे ही नहीं डाल पाते जैसे पानी से निकला हुआ कमल, पानी, हाँ, वो पानी जो उसकी जड़ पे है, वो पानी उसके पत्ते पर ठहरता नहीं। पानी उसको डुबो नहीं पा रहा है, पानी उसको खराब नहीं कर पा रहा, उसकी सुंदरता को। पानी ऊपर गिरा, नीचे सरक गया। ऐसे ही इस भगवान की शरण को ये जो भक्त है, जो जिज्ञासु साधक है, ये लोग जब भगवान की भक्ति पूर्वक और भगवान के अर्पण होकर के कर्म करते हैं,
तो लिप्यते न सा पापेन, कर्तापन रूप पाप से फिर लिप्त नहीं होते, अर्थात बंधते नहीं हैं, वरना कर्तापन बड़ा प्रबल होता है। कर्तापन इतना प्रबल होता है कि कौन ऐसा हो जिसको जो करे और बाद में किए हुए का अभिमान न ले। इसलिए कर्तापन का अभिमान उन्हों के अंदर आ ही जाता है जो नित्य प्रत्यय कर्म करते हैं स्वार्थ बुद्धि से प्रेरित हो करके, उनके अंदर कर्तापन आ ही जाता है। तो किसी ने कहा भगवान की उपासना करने से वो कर्ता, भगवान को अर्पण कर देने से वो कर्तापन क्यों नहीं आता है? तो उसके लिए कहते हैं भगवत अर्पण बुद्धि से करने से कर्तापन बाधित हो जाता है। कैसे, क्यों बाधित हो जाता है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण में कर्तापन नहीं है, और भगवान को यदि अर्पण करके कर्म चलोगे तो तुम्हारा भी कर्तापन बाधित हो जाएगा। बोले भगवान को अर्पण करें, कर्तापन हमारा बाधित होवे, ये कैसे संभव है? ये ऐसे संभव है, भगवान श्री कृष्ण सबकी अंतरात्मा हैं। वेदवादी जिसको ब्रह्म कहते हैं, गीता जिसको आत्मा और ब्रह्म करके कथन कर रहा है जिस तत्व का, वो तत्व साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। कृष्णात् परम तत्व महम न जाने, श्री कृष्ण के अलावा और कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। वही तत्व जिसको शैव शिव बोलते हैं, वैष्णव जिसको विष्णु बोलते हैं, जो सब में समाया हुआ है, वही एको देवा, वही एक देव, देवकी पुत्र है, देवकी के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुआ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सबकी अंतरात्मा है, और वो देह धारण करते हैं पर देहाभिमान से रहते हैं, और वो मन को स्वीकार करके जीव भाव की ग्रंथि से भी वो सदा रहते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण माया को स्वीकार करके ईश्वर भाव में भी रहते हैं, परंतु वो ईश्वर भाव भी अपने अंदर जब तक सृष्टि है और जब तक सृष्टि का लय अर्थात महाप्रलय तक रखते हैं, तब इनका नाम ओम होता है। पर देहाभिमान छोड़ करके देह का त्याग देह के रहते ही कर देते हैं, और परचन्य व्यक्ति विशेष का जो जीव भाव है वो मन का त्याग करके मन के रहते मन से अपने को असंग कर लेने की वजह से जीव भाव भी उनका बाधित ही रहता है। और इसी प्रकार से माया को स्वीकार करके ईश्वर रूपता उन्मोह में प्रत्यक्ष है, तो भी माया से असंग हो जाते हैं। माया से रहित होने पर माया के बगैर भी वो रहते हैं। माया से जब अपना तारतम्य हटा लेते हैं तो भी वो शुद्ध चैतन्य सत्ता बचती है। भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप कैसा है? माया भाव को हटा दें फिर जो शुद्ध चेतना बचती है, यही भगवान श्री कृष्ण का निज स्वरूप है। भगवान में दुर्गुण नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के लिए ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ये बार बार क्यों कहते हैं, मन मना भव मद्याजी माम नमस्कुरु मच्चित्ता सततम भव। मेरे चित्त वाले सतत हो जाओ, ऐसा क्यों कहते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा
जानबूझ के कह रहे हैं ताकि तुम्हारा हमारा सभी का जीवन साधनात्मक हो जाए। वो जीव की दुर्बलता को जानते हैं। ये जीव जिस किसी को पकड़ता है उसका ही हो जाता है, उसके स्वरूप में ही लीन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण असंग हैं, देह के रहते हुए देव भाव से रहते हैं, मन के रहते जीव भाव से रहते हैं, मन से भी रहते हैं, माया से भी रहते हैं, और परशेष से बचा हुआ सत्ता मात्र स्वरूप ही उनका निज स्वरूप है। ये ज्ञान उन्होंने हमेशा रहता है, चाहे वो कारागृह में हो, चाहे ग्वाल वालों के बीच खेलते हों, और चाहे वो बड़े राजा बन करके बड़ी बड़ी राजनीतिक की बातें करते हो, महाभारत जैसे युद्ध में चाहे रथ हाँ कर रहे हों, परंतु सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसे भाव से यत किंचित भी नहीं डिगते। और जीव का स्वभाव है जैसा करे संग तैसा चढ़े रंग। यदि आप भगवान श्री कृष्ण का संग करोगे, उनमें चित्त जोड़ोगे, तो जैसे भगवान श्री कृष्ण के अंदर एक सद्गुण है कि वो देह के रहते देह भाव से रहते हैं, मन के रहते मन से असंग होकर के जीव भाव से भी रहते हैं, और माया से अलग होकर के ईश्वर अभिमान से भी रहत शुद्ध चैतन्य सत्ता मात्र हैं। ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो भी साधक जो भी भक्त भगवान से अपना चित्त मिलाते हैं, उनके अंदर में भी ये समस्त सद्गुण प्रवेश कर जाते हैं। यदि आप अपना देहाभिमान त्याग कर दें और परछिन्न व्यक्ति बना जीव अभिमान का त्याग कर दें, पर शेष से बचा हुआ शुद्ध चेतन भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है। जो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है उसमें ये चीज स्वाभाविक ही आ जाती है, उसके लिए कुछ करना नहीं है। ऐसी भगवान श्री कृष्ण की अपार महिमा है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं कि जिसको पकड़ते हैं पकड़ ही लेते हैं और पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का उद्धार करने के निमित्त उनके साथ खेले, नाचे, गाए, गौएं चराने गए, और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अपार महिमा से उन गोपियों के अंदर में भी श्री कृष्ण का भाव जगा दिया। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं। कौन्ते प्रति जानीय न मे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये बात अच्छी तरह से समझ लो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। और भगवान श्री कृष्ण ने तो ये बात भी बताई, जो हमारे भरोसे रहते हैं, हमारे लिए कर्म करते हैं, हमारा चिंतन करते हैं, हमारा भजन करते हैं, तो उनको जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति हम करा देते हैं, जो प्राप्त नहीं उसकी प्राप्ति करा देते हैं, जो पहले से प्राप्त है उसकी रक्षा भी हम कर देते हैं अपने भक्त की। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व में ही कहा है। तो एक तो रक्षा ये है कि आपने पिछले जन्म में जो साधना की, वो साधना संस्कार रूप में आपके मन के अंदर है। ऐसी साधना हमारी बनी रहे और आगे बढ़ जाए, इसकी जिम्मेदारी भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही उठा लेते हैं। और एक साधना ये है कि लौकिक पद पदार्थ यदि नहीं है तो उनकी भी प्राप्ति भगवान करा देते हैं। पिछले जन्म की साधना को इस जन्म की साधना से जोड़ देते हैं। ये अप्राप्त योग क्षेम, पिछले वाली साधना का इस जन्म की साधना से योग करा देना, और जो साधना अभी कर रहे हो उसका संरक्षण करना,
ये दोनों चीज़ें भगवान श्री कृष्ण में सहज भाव से ही विद्यमान है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को अभय करते हुए कह दिया कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योग क्षेमम वहाम्यम। अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है उसके योग क्षेम की जिम्मेदारी जो वस्तु से प्राप्त है उसकी रक्षा करना, और जो वस्तु से प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति करा देना, ये काम मैं उसके लिए करता ही करता हूँ। हाँ, और करऊँ सदा तिन कै रखवारी जिम बालक राखै महतारी। और मैं अपने भक्तों की सदा रक्षा करता हूँ, और ऐसे रक्षा करता हूँ बोले कैसे, जैसे बालक अपनी बालक की माता जैसे अपने बालक की रक्षा करती है, जैसे माता बालक की पल पल में निगरानी रखती, कहीं कुछ है चींटी ना काट ले, कोई नुकसान ना हो जाए, हाँ, तो इस तरह से हमेशा नज़र रखती है। ऐसे ही ये जगत के एकमात्र कारण भगवान श्री कृष्ण जो कि सबके अंतरात्मा भी हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की रक्षा करते हैं। और अर्जुन को तो उन्होंने जगह जगह आश्वासन दिया, अर्जुन तुम चिंता नहीं करना, ना ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतम तात गच्छति। हमारा कल्याण हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए, ऐसी इच्छा रख करके जो भगवान श्री कृष्ण की शरण को प्राप्त हुआ है, ना ही कश्चित क्षणमपि जात, उसका किसी भी तरह कहते हैं दुर्गति नहीं हो सकती। ना ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतम ताति गच्छति। कल्याण की इच्छा लेकर के, इच्छा रख कर के जिसने निष्काम भाव से सेवा शुरूषा की है, भगवान की भक्ति की है, अर्जुन उसका कभी नाश नहीं होता। और मेरा जो भक्ति करता है उसके लिए तो साफ और क्लियर है। कुंती पुत्र अर्जुन अच्छी तरह से समझ लो, चाहे दुनिया का जो भी हो जाए पर हमारे भक्त का नाश कभी नहीं होता। चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए पर मैं अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ता हूँ। जल्दी से पकड़ते नहीं, और पकड़ लिया तो कभी छोड़ते नहीं हैं। ये बात पूतना के द्वारा तुम्हें समझनी चाहिए। पूतना जन्मांतर की भगवान की साधना करने वाली थी, परंतु कुछ कर्म बिगड़ जाने से राक्षसी हो गई और भगवान से शत्रुता कर बैठी। पर भगवान श्री कृष्ण का बड़ा अनोखा स्वभाव है, वो अपने भक्त को नरक नहीं जाने देते, वैकुंठ ले जाते, और पकड़ लेते तो छोड़ते नहीं हैं। अब पूतना आई, पहले तो भगवान को पकड़ लिया, फिर भगवान ने उसे पकड़ लिया, तो तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ गए। उसके आंचल में लगा हुआ जहर भी पी गए, उसका अब दूध भी पी गए, खून भी पी गए, और बाद में उसको वैकुंठ धाम भी दे दिया। भगवान की बड़ी महिमा है। इसलिए भागवत में आता है कि चाहे कामना युक्त क्यों न हो, चाहे निष्काम हो, पुरुषोत्तम श्री हरि नारायण का हमें सदा स्मरण करना चाहिए। ये एक ऐसा कल्पतरु है भगवान की साधना कि आप कैसे भी करो, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। इन भगवान श्री कृष्ण का, राम जी का, परमात्मा नारायण को सब एक ही बात है। इनका नाम जपने से दसों दिशाओं में मंगल है। चाहे जिस परिस्थिति में हो, भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो क्या होगा, भगवान श्री कृष्ण ने इस 18वें अध्याय में ये बात क्लियर की। वो क्या है कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरस्यति, अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोक्ष्यसि विनङ्क्ष्यसि।
मच्चित्ता सर्व दुर्गाणी। भगवान की देखो तो कितना, कितना हृदय जो है भक्त के लिए करुणा से भरा हुआ है। अर्जुन से कहते, अर्जुन तुम मेरे परायण होकर के मेरे लिए कर्म करो, जो भी साधनाएं करो मुझको अर्पण करो, स्वार्थ बुद्धि त्याग करके दूसरे की सेवा करो, दूसरे के काम में आ जाओ। दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति यदि कोई है तो अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद रूपी शक्ति आप बड़े आराम से प्राप्त कर सकते हैं। स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके परमात्मा की मूर्ति समझ करके इन्हों के जो रोज़मर्रे के काम हैं इन्हों में सहयोग कर दो, इनकी मदद कर दो, आशीर्वाद निकलेगा। उसके सामने फिर कोई भी विघ्न बाधा आपके सामने आ न सकेगी। जो बात दवा से न हो सके वो बात दुआ से होती है। जो बात दवा से नहीं होती वो दुआ से हो जाती है। आप ये काम कर सकते हैं और दूसरों के हमेशा काम में आवें। स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर दें, दूसरे के परोपकार में अपना भी काम करें, दूसरों के भी काम में आएं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों के ऊपर उपकार करने जैसा कोई धर्म नहीं है और दूसरे को कष्ट देने जैसा कोई अधर्म नहीं है। और भूखे को अन्न देने के बराबर कोई भी दान नहीं है, क्योंकि अन्न जीवन धारण कराता है। इसलिए अन्न दान से बढ़कर के कोई दान नहीं है। आपके घर में, आपके बगल में कोई भूखा सोया है, आप आराम से खा करके और हंसी मस्करी करते हो, ऐसा मत करना। उसे भी खिला दो। सब में ईश्वर समाया हुआ है। भूखे आदमी को भोजन कराने से साक्षात विष्णु भगवान ही भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसा समझ करके हमें किसी को भूखा देख करके मुख नहीं मोड़ना चाहिए, उसके भोजन का इंतजाम जरूर करना चाहिए। ये 3 चीज़ें सार बताई गई हैं। स्वार्थ रहित होकर के दूसरों का परोपकार करना, और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और अन्नदान। अन्नदान से बढ़कर के कोई दान नहीं बताया गया, क्योंकि अन्न जीवन है, अन्नमय शरीर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो हमारे मन वाले, हमारे चित्त वाले बन जाओ। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम कहते वैसा करने लगो। बोले क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं सब में मैं समाया हुआ हूँ, ऐसा जान करके सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। सबसे प्रेम रखो और सबके काम में आओ। सबके प्रति उपकार करने की भावना जगाओ और उपकार करो। भगवान की पूजा हो गई। यदि आप अपने पारिवारिक माता पिता आदि से लेकर भाई बंधु आदि हैं जो आशाएं उनके काम में आ जाते हैं, तो ये सेवा आपको बहुत बड़ी शक्ति देने वाली है, आशीर्वाद के रूप में। तो भगवान कहते मैं तो ये चाहता हूँ ये काम करो। भगवान चाहते हैं कि जैसे मैं देह के रहते देह के अभिमान से रहता हूँ, ऐसे तुम भी हो जाओ। भगवान कहते हैं जैसे मैं मन को स्वीकार करके जीव बन गया हूँ, पर जीव भाव से मैं रहता हूँ। देह को स्वीकार करके वसुदेव देवी की कपुत्र बन गया हूँ और रोजाना पैर भी छूता हूँ, तो भी मैं देह भाव से रहित होकर ईश्वर भाव में ही रहता हूँ। तुम भी रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर में भी हूँ। माया को अस्वीकार करके माया को स्वीकार कर लेता हूँ, ईश्वर बन जाता हूँ। माया को छोड़ देता हूँ तो ब्रह्म बन जाता हूँ। आप भी ऐसा ही करो। मत चित्ता, मेरे चित्त में जो है वो अपने में भी
प्रवेश करा लो। हमारे चित्त में देह के और मन के और इंद्रियों के, बुद्धि के रहने पर भी इनसे अलग हूँ मैं, ऐसा रहता है। मैं सारे जगत का आधार हूँ। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। मैं आत्मा हूँ, संपूर्ण भूत प्राणियों में स्थित हूँ। मेरे से सारी सृष्टि उत्पत्ति होती है, मेरे में स्थित है, मेरे में लीन हो जाती है। भगवान के अंदर ये है। भगवान कहते तुम भी साधना करो और तुम भी देहाभिमान से रहित हो जाओ। देह के रहते देह के रहते हुए देह का अभिमान त्याग देना ही देह का त्याग है। और मन से असंग हो जाने का नाम जीव भाव का त्याग है। और सोने और जागने वाली जो चेतना है, इसका होना ना होना जब जान जाते हैं, तब जो जानने वाला है ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप ही है। यदि तुम हमारे कहे के अनुसार साधना करोगे तो मत चित्ता, मेरे चित्त वाले हो जाओ, तो तुम्हारे अंदर ये ज्ञान प्रवेश कर जाएगा और सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ये बोध भी होवेगा। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी। यदि तुमने हमारे की प्रति चित्त को लगा लिया तो हमारे में दोष नहीं प्रवेश कर सकते। भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं, इन्हों में किसी प्रकार का दोष कभी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये शुद्ध चैतन्य सत्ता मात्र के अहम में रहते हैं, जहाँ पर अज्ञानता रूपी रात्रि होती ही नहीं है। मोह निशा का शोभन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। ये जीव के लिए कहा है, ईश्वर के लिए नहीं कहा। ईश्वर स्वप्न नहीं देखता, जगत को स्वप्न देखता। जगत को स्वप्नवत जान करके जगत का अत्यंत अभाव भी देखता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे तुम मेरे में चित्त लगाओ, तुम्हें भी जगत का अत्यंत अभाव दिखेगा। चैतन्य ब्रह्म मैं हूँ, वो सत्तात्मक परमात्मा से अपना अभेद वो साधक महसूस करता है। परमात्मा, सत्तात्मक परमात्मा से अभेद का निश्चय उस साधक के अंदर हो जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण में चित्त लगाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि मुझ में चित्त लगाओगे तो मेरे में दुर्गुणों का अभाव है, तुम्हारे अंदर भी दुर्गुणों का अभाव हो जाएगा। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्यसि। यदि मेरे अनुसार साधना करोगे तो मेरी कृपा से दुर्गाणी संकट, दुर्गुण तो खत्म हो ही जाएंगे, साथ में सारे संकट निकल जाएंगे। मुझ में चित्त वाले बन करके अर्जुन तू मेरी कृपा से सर्व दुर्गाणी समस्त संकटों से तरिष्यसि, अनायास ही तर जाएगा। अनायास ही कहते भगवान की भक्ति करने वाला, जैसे गाय गीली जमीन पर चलती तो उसका पैर वजनदार होने की वजह से वहाँ खड्डा हो जाता है, उसको कहते हैं गऊ का खुर जो होता है ना, उसमें जो खड्डा बन जाता है तो उसमें पानी भर जाता है। गोपद उसको कहते हैं, गऊ का पैर, उसमें पानी भर गया। तो जो भक्त भगवान के हैं तो वो गऊ के पैर जो धंस गया था, उस जमीन में पानी भरा, उसको निकलने में कितना प्रयास है? कुछ भी प्रयास नहीं, आराम से निकल जाता है, आदमी लांग जाता है। ऐसे ही वो संसार सागर लांग जाता है भगवान का भक्त, जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान में चित्त लगाता है। भगवान ने भरोसा दिया है, मत चित्ता, मेरे में चित्त लगाने वाला हे अर्जुन, यदि तुम मुझ में अपना मन, अपना चित्त लगाओगे मुझ में, तो तुम मेरी कृपा से समस्त संकटों को तरिष्यसि, अनायास ही पार कर जाएगा। अथ, और अगर चेत, यदि ऐसा कहें, अगर अहंकारात, अहंकार के कारण मेरे इन सैद्धांतिक वचनों को नहीं सुनोगे, क्योंकि सिद्धांत ही यही है कि जो मुझ में चित्त लगाता है उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। क्योंकि देहाभिमान मुझ में है नहीं, मुझ में मायक दोष है नहीं। तुम मुझ में चित्त लगाओगे, तुम्हारा भी चित्त ऐसे ही बन जाएगा। हमारा संग करोगे, हमारे जैसे बन जाओगे।
कामी की संगत करोगे कामी बन जाओगे, लोभी की संगत करोगे लोभी बन जाओगे, हमारी संगत पर करोगे तो ब्रह्म बन जाओगे। और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे अहंकार के वशीभूत होकर के, यदि ऐसा नहीं करोगे, मेरे वचनों को ना श्रोष्यसि, नहीं सुनोगे, तो अर्जुन निश्चय कर जानो विनङ्क्ष्यति, तुम्हारा नाश हो जाएगा। तुम्हारे नाश को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि संसार से निकलने का एकमात्र उपाय है श्री हरि के चरणारविंद का आश्रय लेना। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर आशांत शीतल देश में हो जा अजर हो जा अमर। ये संसार जलती हुई आग है, इस आग से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों का एकमात्र सहारा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम अपने चित्त को मुझ में लगाओगे और हमारी बात मानोगे, तो समस्त विपत्तियों को तुम, समस्त संकटों को तुम अनायास ही तर जाओगे, पार हो जाओगे, निकल जाओगे। समस्त संकटों से तुम निकल जाओगे, कोई भी संकट तुम्हें डिगा न सकेंगे। और मेरी इस सैद्धांतिक बात को यदि तुम नहीं मानोगे, जो कि सबके ऊपर लागू है, भगवान की भक्ति करने से भक्ति करत बिन जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। भगवान की भक्ति करने से बगैर जतन प्रयास से संसार बंधन खत्म हो जाता है। संसत मूल, संसार का मूल कारण जो माया है, अविद्या है, इसका नाश हो जाता है। यही सत्य है। पर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? विनङ्क्ष्यसि, नष्ट हो जाओगे। तुलसी बाबा ने तो साफ और क्लियर कह दिया, बार मथे बर होए घृत, सिकता से बरु तेल, बिन हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। बगैर भगवान श्री कृष्ण के भजन किए बगैर, भगवान श्री हरि की भक्ति के बगैर कोई संसार सागर से पार नहीं हो सकता। भले हुई वो बालू से तेल निकाल ले, निकलता तो नहीं है। हाँ, पानी से घी निकालना है, नहीं निकलता है। पर ऐसे काम कर ले तो भी भगवान भक्ति के बगैर, भगवान की भक्ति के बगैर कोई तर नहीं सकता है। इसलिए तरय न बिन सेव मम स्वामी। ऐसे भगवान श्री कृष्ण अथवा राम जो भी को, इनके सेवन किए बगैर किसी की मुक्ति नहीं होती, कोई तरता नहीं। तरय न बिन सेव मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। ऐसे राम जी को नमस्कार है, जिनकी भक्ति के बगैर कोई तरता ही नहीं है। और वही तो भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही, मुझ में चित्त वाला हो करके अर्जुन, मेरी कृपा से तू समस्त संकटों को पार कर जाएगा, वो भी सहज में अनायास ही पार कर जाएगा। और अहंकार के कारण यदि तू मेरी इस बात को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।